हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, आज हम चाइना की अजीब हरकत पर बात करेंगे जहां उन्होंने इजराइल को मैप्स में से ही हटा दिया है। सही सुन रहे हो आप, चाइना ने ना अपने ही मैप में से इजराइल को कम्प्लीटली हटा दिया है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों हुआ था ये, क्या है इसके मायने और इसका असर क्या हो सकता है। मैंने इस इशू को ना सेगमेंट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। सेगमेंट नंबर 1, चाइना की यूनिक इंटरेस्ट है इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में। चलिए शुरू करते हैं चाइना के इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में अनोखे इंटरेस्ट को। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट तेज हुआ, चाइना ने ना अपने स्पेशल एनवॉय को भेजा जो उनकी रूटीन डिप्लोमेटिक मूव्स से बिल्कुल अलग था। आमतौर पर ना चाइना ऐसे सिचुएशन में प्रॉक्सी वॉर करता है, लेकिन चाइना इस केस में थोड़ा अलग निकल कर आया। अपने एक एनवॉय को कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए भेजा था और ये बातचीत यूएई में हुई थी, लेकिन इससे कुछ खास असर निकल कर नहीं आया। आगे एक्सप्लोर करेंगे चाइना के मोटिव्स और इस सडन इंटरेस्ट के इम्प्लीमेशन को। याद रखिए, चाइना दुनिया के एक कोने में है, इजराइल फिलिस्तीन दुनिया के दूसरे कोने में है, तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट और इतना इंटरेस्ट रखना एक बहुत ही बड़ा सिग्नल हो सकता है। सेगमेंट नंबर 2, मैप से इजराइल का गायब होना। इस इशू के पीछे की डिटेल्स को समझने के लिए देखते हैं क्यों और कैसे मेजर चाइनीज टेक कंपनीज ने इजराइल को अपने मैप से एक्सक्लूड किया है, बेसिकली निकाल दिया है। ये चाइनीज मैप डिटेल होते हैं जिसमें नेबरिंग कंट्रीज और डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को क्लियर तौर पर दिखाया जाता है। इजराइल की जगह नहीं होने का मतलब है कि उस स्पेसिफिक रीजियन में चाइना कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा होगा कि हमने अपना स्टैंड वन साइडेड फिलिस्तीन के लिए ले लिया है। अगेन पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं चाइना का मैप, एक्चुअली ये चाइनीज में लिखा हुआ है। यहाँ नेबरिंग कंट्रीज है जैसे लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इजराइल लिखा हुआ नहीं है। इससे पॉसिबिलिटीज है कि ये एक टेक्निकल इशू हो सकता है, जैसे कि मैपिंग सॉफ्टवेयर में किसी ग्लिच की वजह से हो सकता है। लेकिन जब ऐसे मैप्स को बड़ी कंपनीज जैसे बाइडू और अलीबाबा मैनेज कर रही हो तो इस तरह की गलतियां नहीं होती है, वो भी ऐसे टाइम पे जब इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, लड़ाई हो रही हो। ये मैटर हो सकता है, ये सब इंटेंशनली भी किया जा सकता है। एक और पॉसिबल रीजन हो सकता है कि ये एक सोच समझकर किया गया पॉलिटिकल कदम हो। चाइना के मैप्स उनका एक टूल होते हैं अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन को दिखाने के लिए। इजराइल को इस तरह से एक्सक्लूड करना, निकालना उनका एक पॉलिटिकल मैसेज हो सकता है। और चाइना की ये मूव से ना रशिया को बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलने वाली है आगे चलकर। और ये सब ऐसे ही कंटिन्यू हुआ ना आगे चलकर, मैं कैटेगोरिकली बार बार कह रहा हूँ कि ये दोनों देश ओपनली खड़े होकर कह सकते हैं कि हम इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीन को ओपनली सपोर्ट करते हैं। तब वो भी दिन दूर नहीं होगा जब चाइना रशिया से एम्यूनेशंस फिलिस्तीन को जाएंगे इजराइल के खिलाफ लड़ने। ये डिसीजन जियोपॉलिटिकल पोजीशन और चाइनीज फॉरेन पॉलिसी का एक रिफ्लेक्शन हो सकता है। ये दिखाता है कि उनकी पोजीशन और उनका व्यू पॉइंट ग्लोबल मैटर्स के लिए क्या है। सेगमेंट नंबर 3, चाइना अपने मैप से सियासत करता है, पॉलिटिक्स खेलता है। चाइना अपने मैप्स को ना एक स्ट्रैटेजिक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है, अपनी टेरिटोरियल क्लेम्स और पॉलिसी पोजीशन को कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। इन मैप का इस्तेमाल चाइना के जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी को भी रिफ्लेक्ट करता है। चाइना ने अपने मैप्स में कुछ स्पेसिफिक डिसीजन लिया है जो उनके बड़े इश्यूज यानी कि उनकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज के साथ अलाइन होते हैं, रिलेटेड होते हैं। यानी चाइना अपने मैप के जरिए ना ग्लोबल पोजीशन को दिखाना चाहता है दुनिया को। जब चाइना ने इजराइल को मैप से हटा दिया था, ये एक सिग्नल था उनकी पोजीशन का। ये उनके स्टांस का एक हिस्सा हो सकता है जो दिखाता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी के नैरेटिव को चाइना अपने मैप्स के थ्रू अपनी टेरिटोरियल क्लेम और फॉरेन पॉलिसी को कन्वे करता है। उनका ये डिसीजन जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाइना के मैप्स उनकी फॉरेन पॉलिसी के पोजीशंस, टेरिटोरियल क्लेम्स और उनके बॉर्डर जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज का एक हिस्सा होते हैं। सेगमेंट नंबर 4, ऑफिशियल रिस्पॉन्स और पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात करते हैं चाइना में। जैसे इंडिया में कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, तो कुछ लोग न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं। ये कम्प्लीटली उन पर डिपेंड है। लेकिन चाइना में हमें यह सब देखने को नहीं मिलता। चाइना के अथॉरिटीज का रिस्पॉन्स अनक्लियर रहा अभी तक, और साथ ही चाइना में एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स भी बढ़ रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। इसका बहुत गहरा असर होगा चाइना के फॉरेन पॉलिसी पर। सेगमेंट नंबर 5, चाइना इजराइल रिलेशनशिप पर असर बहुत होगा। एट द एंड देखते हैं चाइना इजराइल के रिश्ते पर इसका हरकत का असर क्या होगा। पहले तो चाइना की तरफ से अच्छे स्टेटमेंट दिए गए थे, लेकिन अब इजराइल को मैप से हटाकर चाइना ने अपना एक व्यू पॉइंट क्लियर कर दिया होगा। और चाइना में बढ़ते एंटी इजराइल सेंटीमेंट से रिलेशनशिप कैसे अफेक्ट होगा, ये देखने वाली बात होगी फ्यूचर में।
कंक्लूजन की बात करूं तो देखिए, आखिर में ना इजराइल को चाइनीज मैप से हटा दिया गया है और चाइना में बढ़ते एंटी इजराइल सेंटीमेंट से कई सारे सवाल उठते हैं ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में, पॉलिटिकल नैरेटिव्स में और स्टेट सपोर्टेड आइडियोलॉजीज के बारे में। क्लोजिंग एंड एंगेजमेंट, देखिए आपके व्यू पॉइंट जरूर शेयर करें। आपको क्या लगता है कि इस मामले में क्या होगा? आपने व्यू पॉइंट कमेंट में लिखिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।